आप कितनी बताओ, है? आप बताओ 46 ना। मेरी है। हाँ, तो मेरी कितनी है? कितनी है? आप बताओ ना, मैं अरे क्यों मैं- बताऊं? क्यों? आप बताओगे अरे तो मैं बताऊंगा। बुलडोजर चलेगी, क्या मतलब है साइकिल का यूपी में? चेयरमैन थे, हाँ, सीईओ थे, क्या हाँ, थे? क्या थे? क्या थे पूछो। सुनो, कल भी मजदूर थे, आज भी कल मजदूर है, भी मजदूर थे, आज भी 14 मजदूर से है। पहले भी मजदूरी थे। हाँ, मतलब मैं तो ये चाहता हूँ वो पूरे प्रधानमंत्री बन जाए, भारत देश की गंदगी खत्म हो जाए। बदलाव करने के लिए जिगर चाहिए, फैसले लेने के लिए तबातोर फैसले होने चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि साइकिल की वापसी नहीं हो सकती? मैं कांग्रेस क्यों? अभी किसकी सरकार है भाई? कांग्रेस भाई है। साहब, बात बताइए, एक मिनट, ठीक है। भाई साहब। उनके पिताजी ने जो गलतियां की वो बेटे को भुगतनी पड़ेंगी। वो है नहीं, बनाने वो है वाले नहीं, एमसीडी में है नहीं, सुनो। है नहीं, है नहीं। पहली बात तो दारू पी के बात ढंग कर से रहे बोल ले, ढंग से बोल ले। दारू पी के बात कर रहे तो मैंने बोला भी, दारू पी के बात कर रहे तो बता आपको ये बात। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। यूपी के राजनीति में चुनावी चर्चा अभी से काफी ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने साइकिल को रफ्तार देने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने बुलडोजर मॉडल और सरकार के कामों के साथ जनता के बीच मौजूद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जनता किसे चुनती है, बुलडोजर को या फिर साइकिल को? तो आइए चलिए करते हैं जनता से बात और जानते हैं उनसे उनके विचार। आप लोगों से क्वेश्चन है कि अभी जो यूपी में आने वाले इलेक्शन है, क्या लगता है उसमें बुलडोजर चलेगी या साइकिल आएगी? बुलडोजर चलेगी, क्या मतलब है साइकिल का यूपी में? क्या मतलब रहेगा साइकिल का अब यूपी में? अब तो बुलडोजर चलेगी। क्यों लगता है बुलडोजर चलेगी? योगी जी के काम है बढ़िया। योगी क्या कोई एक काम जो आपको बेहतर लगता हो? सुरक्षा होगी, मतलब चारों तरफ से। मतलब यूपी में पहले जिक्र हो रहे थे दंगे फसाद, ये नहीं होते। और भी बहुत काम है योगी जी के। अब जब माफिया नहीं फिर सकता यूपी में, नहीं खुला, पहले जिक्र फिर रहा था, यही इसी कारण। साइकिल का क्यों लगता है कि वो नहीं आ सकती? साइकिल उसके क्या काम है? क्या है वो? कुछ भी नहीं है वो। क्यों आएगा वो? हम तो योगी वाले हैं, योगी को वोट देंगे। अभी जो यूपी में आने वाले इलेक्शन है, क्या लगता है उसमें साइकिल आएगी या फिर बुलडोजर दौड़ेगा? इतना योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। उनके आने मतलब वो जो उनके हाथ में उनने मतलब इतना कर दिया, इतना सुधार दिया। पहले जितना ये मार पाट कट पीट होया करती है वे नहीं होती। हाँ, और हमको चाहिए योगी ही रहना चाहिए। और कोई काम जो आपको उनका सबसे बेहतर लगा हो? उनने सारे गंदगी खत्म कर दी, ये अच्छा लगा मुझे बस। बाकी साइकिल का यानी अखिलेश यादव का क्यों नहीं लगता कि वो आएंगे? ऐसे ही नहीं लगता बस योगी ने, क्योंकि बहुत कुछ सुधार दिया है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ही बने हमारा वो मतलब यूपी का, वो हम यही चाहते हैं। आगे क्या लगता है वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो बने। वो मेरी तरफ से पूरा वोट है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। जैसे दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है कि कार्य कौन बेहतर कर रहा है? कार्य तो योगीनाथ जी कर रहे हैं। योगी जी बेहतर कर हाँ रहे जी, योगीनाथ जी कर हैं, रहे यानी आप उनसे पूरी तरह सहमत हैं? हैं। जी बिल्कुल हूँ। मैं तो अपने दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि योगीनाथ आगे, मतलब मेरे दोस्त सारे भी यही कहते हैं भाई, जब से योगी जी आए हैं, जब से मतलब बहुत कुछ, मतलब मैं तो ये चाहता हूँ वो पूरे प्रधानमंत्री बन जाए, भारत देश की गंदगी खत्म हो जाएगी। ये जितने मार काट ये हो रहे हैं दंगे फसाद, कुछ नहीं होना, ये सब सुधर जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने। अभी यूपी में जो आने वाले इलेक्शन है, क्या लगता है उसमें साइकिल आएगी या फिर बुलडोजर फिर से? मेरे हिसाब से तो बुलडोजर बाबा ही आएंगे, क्यों लगता है आपको बुलडोजर ही आए? क्योंकि एक तो उन्होंने नारियों की सुरक्षा के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। और जो गांव उधर जितने लोग, मैं कहता हूं कि क्या कहते हैं, जो उगाई करते थे उनका समाधान किया है और काफ़ी सुधार आया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि साइकिल की वापसी नहीं हो सकती? देखो साइकिल में, उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया पब्लिक के लिए, इसलिए वो फिलहाल तो कोई रेस में नहीं है। फिलहाल तो योगी बाबा ही आएंगे। योगी बाबा का सबसे बेहतर काम आपको क्या लगा? नारी की सुरक्षा और आतंकवाद खत्म करना और देश को अच्छी मजबूती देना। अभी जो यूपी में आने वाले इलेक्शन है, क्या लगता है उसमें साइकिल चलेगी या बुलडोजर दौड़ेगा? मेरे ख्याल से ये आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है वो काफ़ी कुछ सराहनीय है। और बाकी वहाँ की जनता के पक्ष में किसको लाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, वो क्या परिवर्तन चाहते हैं, वो सब उन्हीं के हाथ में है। वैसे इन्होंने काम तो अच्छा किया है, और जो हम लोग पेपरों के माध्यम से और सब से पता चलता है, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है हमारे हिसाब से। कोई एक काम जो आपको बेहतर लगा हो सबसे? मैं इतनी गहराई में नहीं हूँ, मतलब नहीं जानता इतना,
लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। मतलब उनका हाँ, बुलडोजर एक्शन सबसे ज्यादा हाँ, फेमस। बुलडोजर वगैरह ये सब, और क्या। और वो कह रहे कानून व्यवस्था सुधारी है, और भी बहुत ज़्यादा सुधार किए हैं। बाकी अखिलेश यादव का क्यों लगता है कि वो नहीं आ सकते? इसलिए क्योंकि उनका वो लोगों की उनकी तरफ रुझान तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। उनके पिताजी ने जो गलतियाँ की थी वो बेटे को भुगतनी पड़ेंगी। काफ़ी गलतियाँ की थी मुलायम सिंह यादव ने, तो उसका फल अब उनको भुगतना पड़ेगा थोड़ा सा। इसी कारण से योगी जी ही पसंदीदा वो हैं, यही ऑप्शन है उनके पास। यानी आप योगी जी से पूरी तरह सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं, क्योंकि मोदी जी का हाथ है। और मेरे ख्याल से आप वहाँ के लोगों से ही पूछें तो वो ये कहेंगे इनके राज में तरक्की हुई है। तो आगे क्या लगता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं? नहीं, ये सब तो बात की बात है। मोदी जी की कोई काट नहीं है, और उनके साथ पूरा जनमत है, और पूरे वर्ल्ड में उनको पहचान मिल गई है। बाकी भारतीय जो है वो बदलते रहते हैं। अब पता नहीं क्या होगा, किसी की विचारधारा चुनाव में क्या हो, वो सब उसी टाइम पता चलेगा। जैसे मोदी जी ने भी बहुत काम किया। क्या नाम है सर आपका? राम केवल चौहान। अभी जो यूपी में आने वाले इलेक्शन है, क्या लगता है उसमें साइकिल आएगी या फिर बुलडोजर ही रहेगा? मेरे हिसाब से कोई भी आए, सब के सब वही हैं। मेरे लिए ना तो बीजेपी सही है, ना तो साइकिल सही है। सही कैसे होगा? जब वो आम जनता के लिए कोई भी काम करेगा, मेरे लिए वो सही है। मेरे लिए कोई सही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अभी ये लोग बोल रहे हैं बाबा ऐसे मशहूर नहीं हो गए आप लोग जैसे, हमारे जैसे लोग मशहूर किए हैं। लेकिन दुनिया तो वैसे ही चल रही है ना, कि बाबा आ रहे हैं सबको हाथ से खिलाने के लिए। दुनिया वही है, इंसान अपना अपना धंधा संभाल रहा है। फिर हम मुख्यमंत्री को क्यों, उनको बड़प्पन क्यों दें? हम उनको क्यों बोले कि नहीं सब उन्होंने कर दिया? मेरे नज़र में तो कुछ भी नहीं किया। अभी आप दिल्ली घूम लो, जैसे पहले है वैसे अभी मिलेगा, और हमेशा ऐसे ही मिलेगा। कुछ भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव करने के लिए जिगर चाहिए, फैसले लेने के लिए तबातोर फैसले होने चाहिए। घूमो तो सही, पैदल उतर के थोड़ा घूमो तो आते हो कार मारुति में फोर्स के साथ में, कहीं देखते हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी यहीं पे मैं आपको कमियां गिनवा दूं तो अभी सरकार फेल हो जाएंगी। बाकी एक ही चीज है सिंधा, सब के सब चोर हैं। मैं एक हफ्ते से नहाया धोया नहीं हूँ, मैं घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। आप ही मीडिया को मैं ढूंढ रहा था। तेलंगाना से आ रहा हूँ, अभी मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ के बुलडोजर का मशहूर है। असली नाम भी किसको नहीं मालूम, पोकलेन को लोग बोलते हैं बुलडोजर। जब नाम ही नहीं मालूम है तो बताओ, पोकलेन चलाने वाला ऑपरेटर कोई और, नाम हो गया बाबा बुलडोजर बाबा। अरे कभी बैठा के लीवर तो हिलवाओ बुलडोजर बाबा से, मान जाए असली में बुलडोजर बाबा हैं। काम कोई और करे, नाम किसी और का हो, अच्छी बात नहीं है। पहले आप देख लो यहीं पे क्या बेरोजगारी नहीं है, कहाँ पे नहीं है भारत के अंदर। मैं खुद गोरखपुर का रहने वाला हूँ, बहुत लगता है 1 घंटा हमारा घर है, कुशीनगर का रहने वाला हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं कि मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ तो मुझे किसी का डर है कोई मार देगा। क्यों मार देगा, सीधी सी बात है, हमको टेंशन ही नहीं। मगर झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। ये पैर में चप्पल नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, अरे वीआईपी लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, चोर है ये, वो स्थिति हो गई। क्यों? अगर एक बड़ा आदमी है पैसे वाला, मैं उसके पास काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, प्राइवेट आदमी हूँ ना, 1 मिनट में मेरी नौकरी को लात मार के हटा दे रहा है, थोड़ी गलती हो रही है तो। इतने सरकारी नौकरी करने वाले हैं, रिश्वतखोर हैं, एक से एक हैं, बेईमान हैं, इनकी नौकरी क्यों नहीं खत्म हो जाती तुरंत, जैसे हमारा नौकरी खत्म हो जा रहा है। हमारे बीवी बच्चों को कौन देखने आएगा? अगर मैं करूंगा तो हम अपने बीवी बच्चों को संभाल सकता हूँ ना, किसी की नौकरी की लात ना मारी जाए ना। अच्छा, मजदूरी कितनी है, महंगाई कितनी है, इस पे कभी किसी भी सीएम ने या पीएम ने अभी तक कोई मुद्दा निकाला कि मजदूरों के लिए कुछ अपील करनी चाहिए, इनकी दिहाड़ियां बननी चाहिए, नहीं भरनी चाहिए, इनके घर में भी रोजी रोटी चलेगा। अगर एक दिन मजदूर नहीं कमाता है तो किस तरह खाता है, उसी से पूछिए आप। अभी के समय में
लोग बोलते हैं नशेरी है, दारू पी लिया। अरे दारू बेचवाने वाला है कौन? किसकी बदौलत ये नशे पत्तियां बिक रही हैं? हैं? सिर्फ मैं कांग्रेस क्यों? अभी किसकी सरकार है भाई? कांग्रेस भाई साहब, एक बात बताइए, एक मिनट ठीक है। भाई साहब तो मैं, मेरी औकात है 60 साल 65 साल आपके मुंह से जवाब नहीं निकला। मेरी उम्र कितनी हो गई? 60-65 साल हो गई। कितनी है? नहीं आप कितनी बताओ, है? आप बताओ ना। 46 मेरी है। हाँ, तो मेरी कितनी है? कितनी है? आप बताओ ना, मैं अरे क्यों मैं- बताऊं? क्यों? आप बताओगे अरे तो मैं बताऊंगा। मैं अपने बाप से पैदा हुआ, तू किससे पैदा हुआ? 60 साल मैं भी उसी से पैदा हुआ जिससे ये सृष्टि अरे पैदा 46 हुई है। मैंने सुनो। बोली है। हाँ, तो मेरा कितना है? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। मैं क्यों बताऊं? मेरी तो 33। सुनो, हाँ, बताओ। मेरी 33 है। 33 है। रुको, 33। अब बताओ। 33। तुम 60 साल का बात किए, ठीक है? 60 साल ये काम आपको करना चाहिए क्योंकि मेरे से बड़े हो। ये बात तो आपको यहाँ बोलना चाहिए ना, जो अभी मैं बोल रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ भाई साहब, एक बार भाई शांति साहब। रख यार, बहुत शांति रख। सुन ले, सबसे बड़ी बात है इन्होंने बोला सरकारी नौकरियां, मैं गरीब हो गया। जो भी है, मैं ये नहीं कहता गरीब होना कोई अच्छी बात नहीं है, हो सकता है मैं मेरे ऊपर भी ये समय आए। सबसे बड़ी बात है, आप इससे पहले क्या करते थे? 2014 से पहले डीएम थे, पीएम थे, सीएम थे, आईएएस थे, पीएस थे, चेयरमैन थे, हाँ, सीईओ थे, क्या थे? क्या थे? पूछो। सुनो, कल भी मजदूर थे, आज भी कल मजदूर है। भी मजदूर थे, आज भी 14 मजदूर से हैं। पहले भी मजदूर ही थे। हाँ, तो बच्चा एक बैग इतना झाड़ के बराबर नहीं हो जाता, पीपल एक बैग नहीं कर जाता। वही बात है। ठीक है, तो ज्ञान भी मजदूर होने के सीखना बाद मजदूरी है ना, ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ, तो एक बात बताइए, सबसे शांति रखा, बहुत देर हो गई मतलब तुमको अपना, बोलते हुए। अरे मैं सुन, आप मैं- लोगों को ना, मैं सुन- यहाँ सुन ले, देखता सुन ले। रहता हूँ सबका तमाशा, ठीक है? बेटा तमाशा मत बोल, तमाशा मत बोल। तमाशा ही होता है ढंग से इधर, बोल ले, ढंग से मेरे को बोल ले। मालूम है। हाँ, टेंशन सु- नहीं, सुनो। इसलिए आज आया हूँ। आया हूँ तो बोल के मतलब जाऊंगा। सबसे बड़ी बात है, कहते हो रोज देखता हूँ आया आज हूँ। क्यों आया? मैं तुम्हारे पीछे घूमूं कि अपनी रोजी रोटी करूं? आज मैं इस मुकाम पे हूं तो इसलिए मैं आया हूं। तो भाई एक बात बता, तेरे घर से निकाला किसने? इनको तेरे घर से तेरे को निकाला किसने? कौन निकाला? सरकार ने निकाला। कौन निकाला? ये देखो, हाँ, कौन निकाला? सरकार ने निकाला। पूछो क्यों? नौकरी कर रहे थे क्या? हाँ, सरकारी नौकरी सबको ही सरकारी नौकरी करने वाला है क्या? बोल रहे हो कि तो सुन लो ना, ठीक है। ऑफर सरकारी नौकरी वाले को क्यों, प्राइवेट वाले को क्यों नहीं? ये क्या अलग से पैदा हुए और सरकारी नौकरी वाले अलग से पैदा हुए? एक बात बताइए, सारी नौकरियां सरकारी होती है? हाँ, क्यों नहीं हो? सबको सरकारी करो ना, इसमें दिक्कत क्या है? सबको सरकारी करो। झाड़ू मारने वाले को सरकारी करो, वो है नहीं, बनाने वो है वाले नहीं, को- एमसीडी में है नहीं, सुनो, है नहीं, है नहीं। पहली बात तो दारू पी के बात ढंग से कर रहे बोल ले, ढंग से बोल ले। हो। दारू पी के बात कर रहे हो मैंने तुम। बोला भी, दारू पी के बात कर रहे हो तुम। पता आपको ही बात। अगर मैं बोलता अभी तुम तुरंत बोलते तुम दारू पी के बात कर रहे हो, और तुम दारू पी के बात कर रहे हो। चेक करा मीडिया लो, में चल चेक क्या कराना कर लो। चलो। अब यहाँ पे चलो कोई एमएलसी, आप ये तो एमएलसी